मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि डोनाल्ड लू की हुई है पेशी कांग्रेस की कमेटी में और उनसे ताबड़तोड़ किस्म के सवालात हुए और फिर उन्होंने क्या क्या वहां पर झूठ गढ़े और क्या क्या उन्होंने सफाइयां दी, वजाहतें दी, ये सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो उसका फायदा इमरान खान और पीटीआई को कैसे हो रहा है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हियरिंग है ये डोनाल्ड लू की, इसके बारे में आपको ब्रीफ सा कुछ बताएंगे और अपना तज्जिया भी दूंगी। साथ साथ जनाब आपको बताएं कि एक बड़ा इस्तीफा आया है पीटीआई के अंदर और फिलहाल यही है कहा जा रहा कि इस इस्तीफे को कबूल नहीं किया जाएगा। वो इस्तीफा किसका आपको बताएंगे। फिर जनाब आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अजीब गंडासे वाला स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर सब उनके ऊपर तनकीद शुरू कर बैठे और फिर क्या हुआ ये सब आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बातें जो उन्होंने आज की हैं, जेल में अहम पेशन गोइयां भी की हैं, इम्पॉर्टेंट उनके वर्ड्स वो आपके साथ शेयर करेंगे इस मुलाकात में, इस व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए यहीं से बात का आगाज करते हैं। इमरान खान साहब की आज पेशी थी और अल-कादिर ट्रस्ट केस की। इस हेयरिंग के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, गुफ्तगू हुई, काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्क्लोज किया। एक दो बातें मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि आरिफ अलवी से मुतालिक उन्होंने बड़ी बात कही कि उन्हें कोई नाराज़गी नहीं है उनसे और वो खफा नहीं है और वो ये समझते हैं कि उस ओहदे में प्रेशर के बावजूद भी जितना वो परफॉर्म कर सकते थे, जो किरदार अदा कर सकते थे, उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की। तो बज़ाहिर ये स्टेटमेंट काफ़ी हौसला अफजा है आरिफ अलवी साहब के लिए, जिन्होंने सदारत छोड़ने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस बात का इंदिया दिया था कि वो खान साहब से मिलना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे और उन्हें अपना लीडर करार दिया था। तो बज़ाहिर आरिफ अलवी साहब के लिए रास्ता खुला नजर आ रहा है। अगर उनकी खान साहब से मुलाकात होती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब उनको पीटीआई में उस तरह से वेलकम नहीं करेंगे। वैसे तो उन्होंने खैर तो पीटीआई छोड़ी भी नहीं थी, ना कोई उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया, लेकिन ये एक शुरू में तासुर था कि शायद खान साहब उनसे खफा हैं। और ख़ुद अलीमा खान साहिबा ने भी इस बारे में एक आध दफ़ा कहा कि इलेक्शन की डेट ना देने पर खान साहब को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें देनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत साहब भी बता चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब लगता है कि खान साहब इस चीज़ को शायद किसी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं या करना चाहते हैं कि बहरहाल आरिफ अलवी साहब अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो बहरहाल जी ये तो एक बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, इसकी मजीद मैंने आपको वजाहत कर दी। साथ ही साथ खान साहब ने आज दो तीन और बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये बताया कि वो कितनी देर जेल रहेंगे। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ी पेशगोई की है और उनका ये कहना है कि ये हुकूमत इस वक्त का जो सेटअप है ये कोई 5 से 6 माह मैक्सिमम चलेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी पेशन गोई कर दी कि उनका ख्याल ये है कि वो जेल भी इतनी देर ही रहेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 माह के बाद उनको लगता है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने ये तक कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी जो इस हुकूमत में अभी तक कैबिनेट में कोई शराकतदारी नहीं की तो उसकी भी वजह यही है कि उन्हें भी मालूम है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलने वाली और इस वजह से वो इस सारे सेटअप का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने वजारतें भी नहीं ली। तो खान साहब काफ़ी क्लियर हैं इस मामले पर कि ये हुकूमत नहीं चलेगी और ये भी कि 5 से 6 माह ही इनके पास टाइम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 से 6 माह का टाइम जो खान साहब दे रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 5 से 6 माह अक्सर और लोग भी दे रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो जाहिर है ये वजह है कि 5 से 6 माह में जाहिर है कि इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी उसके हवाले से जज किया जाएगा कि क्या इन्होंने किया है इतने महीनों में और क्या उसकी बुनियाद के ऊपर ये सोचा जा सकता है कि ये आगे भी परफॉर्म करेंगे। तो जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात होंगे वो एक की फैक्टर होंगे ये डिटर्मिन करने का कि ये हुकूमत कैसे चले, नंबर 1। उससे पहले इसलिए कि वो बहुत कम टाइम होगा और उसके बाद जाहिर है 5 से 6 माह के बाद ही आप ये एवेलुएट करने के काबिल होंगे कि क्या ये हुकूमत चल सके, ये इकोनॉमी का जो रिवाइवल है हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या उस वक्त की पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर एक तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि नवंबर में होने हैं जी, आपको पता है अमेरिका में सदारती इंतखाबात और जिस तरीके से उसके कुछ मरहले जो हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि जो बाइडन अपनी अक्सरियत या पॉपुलैरिटी खो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक अमरीकी सदर हैं
उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पॉपुलैरिटी हासिल है और बाज़ार ये लग रहा है कि वो दोबारा सदारती इंतखाब जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अब जो इमरान खान साहब का हुकूमत से निकाले जाना और जो सारा एक अमरीकी उस वक्त की हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप था, वो सब जो बाइडन के ज़ाहिर अंडर था। और उस वक्त अमेरिका का इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव का बाइस बन रहे थे। कुछ डिमांड्स थी अमेरिका की जो वो पाकिस्तान से चाह रहा था, उसमें खान साहब कुछ हर्डल क्रिएट कर रहे थे। फिर खान साहब ने रूस का दौरा किया, वो भी जो बाइडन को पसंद नहीं आया। तो वो नंबर ऑफ थिंग्स जमा हुई और फिर हमने देखा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब के लिए फ्रेंडली नहीं रही और उन्होंने उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया और फिर उसका एक इजहार भी हमने देखा। अब उसके बाद जो अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप दौर देखें तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे इक़्तिदार में, तब खान साहब भी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया जो उनकी कैंपेन है उसमें भी खान साहब का जिक्र किया और उन्हें अपना फ्रेंड भी कहा। और जो डोनाल्ड ट्रंप का इरा था उस दौरान पीटीआई के लिए उस तरह के हालात नहीं थे जैसे जो बाइडन के दौर में हुए। तो ये सब देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्रो पीटीआई नहीं थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खान साहब के लिए एक बेहतर गोशा रखती थी। वैसे तो अमेरिकन ज़ाहिर अपने ही मफाद देखेंगे, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है। और अब वैसे भी अमेरिका के हालात भी वो वाले नहीं हैं जो पहले वाले थे। उस वक्त वो जंग में फंसे हुए थे अफगानिस्तान में। अब सूरत हाल उनके लिए ये है कि उनका प्राइम प्रॉब्लम उनकी इकॉनमी है, उनके मामलात हैं, उनकी गवर्नेंस और उनके जो यानी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो अब उनके लिए ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं बाहर के मामलात की निस्बत। तो ये सब देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि नवंबर में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो खान साहब के लिए उनके हाँ इतनी बड़ी नो नहीं होगी जो बाइडन के दौर में थी। ठीक, तो एक ये भी वजह है कि सब ये बात कह रहे हैं कि 5 से 6 माह वाला जो राग है। और फिर तीसरी बात ये कि आगे 5 से 6 माह के बाद मजीद कुछ सूरत हाल वाज़े होगी कि इंटरनली ये जो सारा सेटअप है ये किस हद तक अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करने में कामयाब होता है या फिर एक इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जो पीटीआई के लोग हैं वो कोई तहरीक उठाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे अदलिया के अंदर अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती तो जाहिर है इस अक्टूबर में हम देखेंगे कि अगले चीफ जस्टिस आ जाएंगे। अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं होती तो उस सूरत में भी फिर अगेन बात है कि कुछ चेंजेस अगर आती हैं तो उस वक्त भी वो भी देखनी होंगी। तो काफ़ी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर अगले 5 से 6 माह इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए सब ये बात कर रहे हैं कि 5 से 6 माह के बाद शायद ये हुकूमत ज़्यादा ना चल सके। और खान साहब भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि वो भी मैक्सिमम इतनी देर ही जेल में रहेंगे। इसके अलावा खान साहब ने इकोनॉमी के हवाले से बात की और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की। इमरान खान साहब का एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग इत्तेफाक भी करते हैं और वो एक ही उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, ईरान, इस्लामी ममालिक हैं, इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। और इस सिलसिले में वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि इस रिलेशनशिप को बातचीत के ज़रिए ही स्ट्रेंथन किया जाए, ना कि किसी किस्म की एस्केलेशन हो। तो खान साहब ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल ना हो अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। तो इमरान खान साहब इस जो हालिया अभी कशीदगी बॉर्डर पे हुई है इसके ऊपर कुछ खुश नहीं है और वो ये समझते हैं कि अगर इस चीज़ को मिस हैंडल किया गया तो पाकिस्तान में बदअमनी की एक नई लहर आ सकती है जो कि किसी तौर भी मुल्क के मफाद में नहीं है, जबकि हम ऑलरेडी